हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आज टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग को हमने पिछले में बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 हमारे विद्यादान साइंस चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड या एच बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो जब एच परमाणु किसी अत्यधिक ईएन वैल्यू अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल एच बॉन्ड कहलाता है। तो एच बॉन्ड क्या है? जब एच परमाणु किसी अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल एच बॉन्ड कहलाता है। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ईएन वैल्यू विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ईएन वैल्यू घटती है क्योंकि रेडियस बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं जिसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा हो? तो सबसे ज़्यादा ईएन वैल्यू फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? तो फोन, FON, हाइड्रोजन को फोन करो। हाइड्रोजन को फोन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं? फोन। हाइड्रोजन को फोन करो किस नंबर से? 1 2 3। बिल्कुल सिंपल नंबर 1 2 3 से फोन करो तो एच बॉन्ड फोन बनाते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने क्या देखा कि H परमाणु जब अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु से आकर्षित हो रहा है तो वहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होता है या बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब H बॉन्ड बनने की परिस्थिति, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की परिस्थिति क्या है, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं? तो पहला पॉइंट, जब H परमाणु जिससे जुड़ा हो तथा जिससे आकर्षित हो रहा हो वह अत्यधिक ईएन वैल्यू वाला हो, विद्युत ऋणता वाला हो, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो, वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एच परमाणु जिससे जुड़ा हो या जिससे आकर्षित हो रहा हो उस परमाणु की त्रिज्या छोटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सब छोटी होनी चाहिए क्योंकि ईएन वैल्यू सेम होती है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की, बट क्लोरीन एच बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि क्लोरीन की रेडियस नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं कि एच बॉन्ड बनने की परिस्थिति है कि एच परमाणु जिससे जुड़ा हो या जिससे आकर्षित हो रहा हो उस परमाणु की त्रिज्या छोटी होनी चाहिए। सो नाइट्रोजन एच बॉन्ड बनाता है वाइल क्लोरीन एच बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका आंसर होता है कि क्लोरीन की रेडियस नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो हमने वही एग्जाम्पल लिया है, जैसे नाइट्रोजन व क्लोरीन की विद्युत ऋणता समान है परंतु अधिक परमाणु त्रिज्या के कारण क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यही हमने बताया कि आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में पाउली का स्केल जो है उसमें बताया गया है कि पाउली ने स्केल दिया है ईएन वैल्यू पे। तो पीरियोडिक टेबल में के अनुसार नाइट्रोजन, क्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन की रेडियस कम है और क्लोरीन के अपेक्षा क्लोरीन की रेडियस ज़्यादा है नाइट्रोजन की अपेक्षा। तो यहाँ रेडियस कम होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए, इस कारण क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड में? जब H
परमाणु किसी अत्यधिक विद्युत ऋण वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? फोन। हाइड्रोजन को फोन करो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब अगला पॉइंट हमने पढ़ा H बॉन्ड बनने की परिस्थिति, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की परिस्थिति। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की परिस्थिति क्या है? H परमाणु जिससे जुड़ा हो तथा जिससे आकर्षित हो रहा हो वह परमाणु अत्यधिक ईएन वैल्यू वाला हो। अगला पॉइंट हमने पढ़ा H परमाणु जिससे जुड़ा हो या जिससे आकर्षित हो रहा हो उस परमाणु की रेडियस छोटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की परिस्थिति। और हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की ईएन वैल्यू सेम होती है, बट नाइट्रोजन H बॉन्ड बनाता है वाइल क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका आंसर है कि क्लोरीन का रेडियस नाइट्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और हम कंडीशन पढ़ चुके हैं H बॉन्ड बनने की कि H परमाणु जिससे जुड़ा हो या जिससे आकर्षित हो रहा हो उसकी रेडियस छोटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने H बॉन्ड के बारे में और उसकी परिस्थिति को पढ़ा। अब हम टाइप्स ऑफ H बॉन्ड को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, H बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। H बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड तो ये कैसा है? जब किसी अणु का H परमाणु किसी दूसरे अणु के अत्यधिक विद्युत ऋण वाले, अत्यधिक ईएन वैल्यू वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहलाता है। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड? जब किसी अणु का H परमाणु किसी दूसरे अणु अत्यधिक विद्युत ऋण वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे इसका हमने एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल सिंपल, H2O। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बना रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ दूसरे अणु के साथ H बॉन्ड बनता है। और अब हम दूसरा टाइप में जब पढ़ेंगे तो यहाँ सेम अणु के साथ H बॉन्ड बनेगा। तो पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड में हम क्या देखते हैं कि जब किसी अणु का H परमाणु किसी दूसरे अत्यधिक विद्युत ऋण वाले, जब किसी अणु का H परमाणु किसी दूसरे अत्यधिक विद्युत ऋण वाले परमाणु से आकर्षित हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो चाहे तो आप इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि जब किसी अणु का H परमाणु किसी दूसरे अधिक विद्युत ऋण वाले परमाणु से आकर्षित हो तो इस प्रकार बने बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहते हैं। अब हम H बॉन्ड के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। फ्रेंड्स, अब हम H बॉन्ड के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड क्या है? जब किसी अणु का H परमाणु उसी अणु के अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले या ईएन वैल्यू वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहलाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ उसी अणु, वहाँ जो हम इंटरमॉलिक्यूलर लिए थे वहाँ वाटर के दो अणु थे और H परमाणु दूसरे जो वाटर का अणु ऑक्सीजन है परमाणु उससे आकर्षित हो रहा था। यहाँ क्या है कि जब किसी अणु का H परमाणु उसी अणु के अत्यधिक ईएन वैल्यू वाले परमाणु से आकर्षित हो तो यह आकर्षण बल इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ बेंजीन के साथ दो फेनिल ग्रुप लगे हैं OH समूह। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी अणु का H परमाणु, ये पूरा क्या है, एक अणु है
H परमाणु उसी अणु के एक अत्यधिक ईएन वैल्यू वाले, जिसमें हम बताए हैं कि फोन जिसमें ऑक्सीजन है तो अत्यधिक विद्युत ऋण वाले से आकर्षित हो रहा है, तो यह आकर्षण बल को ही इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड कहते हैं। तो ये एच बॉन्ड बनाता है। सेम अणु के अंदर ही जब एच बॉन्ड बनता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड कहते हैं, और जब डिफरेंट अणु के बीच एच बॉन्ड बनता है तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनता है। सिंपल सा आप समझ जाएं। और जैसे हमने एग्जांपल लिया आपको समझाया फ्रेंड्स, एच बॉन्ड को 3 डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। जहां भी एच बॉन्ड आप लिखें 3 डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को कवर किया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की परिस्थिति और हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप को हमने पढ़ा, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब हम एच बॉन्ड से आने वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए करते हैं एच बॉन्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है H2O द्रव है जबकि H2S द्रव है। दूसरा क्वेश्चन है NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है, अल्कोहल जल में विलेय है। और चौथा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल डाइमर बनाता है। तो इन सभी का आंसर होगा एच बॉन्ड के कारण। सबका आंसर क्या होगा? एच बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इस सभी का आंसर होगा एच बॉन्ड के कारण। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने एच बॉन्ड को कवर किया। तो इस तरह एच बॉन्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, तो एच बॉन्ड के कारण NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है, एच बॉन्ड के कारण अल्कोहल जल में विलेय है, एच बॉन्ड के कारण, और एसिटिक अम्ल डाइमर बनाता है, एच बॉन्ड के कारण। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आज एच बॉन्ड को कवर किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि हम एच बॉन्ड पर सीख रहे हैं कुछ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।